अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं रमीज़ वलक और हाजिर हूं आज एक न्यू वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था फर्स्ट वीडियो में कि आपके जो भी सवालात होंगे एसईओ से रिलेटेड उनको मैं आंसर करूंगा इस चैनल के थ्रू। और सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं आप लोगों का कि आप लोगों ने इस इनिशिएटिव को बहुत अप्रिशिएट किया। बहुत शुक्रिया आपका, तमाम व्यूवर्स का, स्टूडेंट्स कम्युनिटी का। और साथ साथ एक रिक्वेस्ट भी करता चलूँ कि आप इस चैनल से आने वाली जो भी वीडियो है उसको काइंडली आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये वीडियो दूसरों तक भी पहुंच सके। आपके अराउंड जो लोग हैं वो एसईओ से रिलेटेड कुछ सवालात रखते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उन तक पहुंचाएं ताकि दूसरों की भी बेहतर लर्निंग हो सके। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि फ़र्स्ट वीडियो के बाद जो काफ़ी सारे सवालात आए व्यूवर्स के भी और स्टूडेंट्स के भी, तो उसमें उनको मैंने जमा किया तो देखा उसमें ज़्यादातर जो सवालात थे वो ई कॉमर्स से रिलेटेड थे, ई कॉमर्स प्रॉब्लम्स थे उसमें। तो मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना एक सीरीज़ मैं कर लूँ, एक सॉर्ट ऑफ कोर्स बना लूँ जिसके ज़रिए स्टेप बाय स्टेप वीडियोज़ हों, ताकि उसमें वो लोग जो ई कॉमर्स स्टोर रन कर रहे हैं उनको जो चैलेंजेस होते हैं उसको भी कवर कर लिया जाए। और साथ साथ जो लोग इरादा रखते हैं ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करने का, उनकी भी लर्निंग उसके अंदर हो सके। तो जो कि मेरा तरीका होता है कोर्सेज़ के अंदर भी ए टू ज़ी पढ़ाने का, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने का, तो इस सीरीज़ को भी मैं स्टेप बाय स्टेप ही लेके चलूँगा। और सबसे पहले हम फोकस करेंगे ई कॉमर्स स्ट्रैटेजी पे, ई कॉमर्स एसईओ चेकलिस्ट पर। और इस वीडियो को हम उस चेकलिस्ट को देखते हुए फॉलो करेंगे ताकि हर वीडियो के बाद आप लोगों को टाइम मिले, आप लोग इम्प्लीमेंट भी कर सकें। कोई सवाल हो उस वीडियो से रिलेटेड जो हमने कवर किया है, जो भी टॉपिक है, कोई कन्फ्यूजन हो उस पर आप लोग सवाल कर सकें और मैं जवाब दे सकूं। तो व्यूअर्स, शुरू करते हैं इस सिलसिले को। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हम इस कोर्स को, इस सीरीज़ को। और सबसे पहले इस सीरीज़ का जो पहला पार्ट है वो है ई कॉमर्स एसईओ चेकलिस्ट। सबसे पहले हम चेकलिस्ट को देखेंगे और उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे और फिर हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, कोर्स एक्सपेक्टेशन है जिसमें हमने जो चेकलिस्ट बनाई है, ऑब्वियसली इससे भी बियॉन्ड चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले जिन जिन चीज़ों को हमने देखना है वो है क्रॉलेबिलिटी ऑफ योर वेबसाइट। फिर हमने स्ट्रक्चर को देखना है आपकी वेबसाइट के, कैटेगराइजेशन को हम देखेंगे, कीवर्ड्स, ऑब्वियसली हर कोई जानता है कीवर्ड्स जो है वो फंडामेंटल्स होते हैं। यूनिक टाइटल्स के लिए क्या ज़रूरी है, कैसे बनाने हैं, उसकी क्या चेकलिस्ट होती है, उन चीज़ों को देखेंगे। मेटा डिस्क्रिप्शंस, यूआरएल्स में किस तरीके से आप काम करते हैं, H1 टैग्स और दूसरे हेडर टैग्स क्या होते हैं, फिर एडवांस ऑन पेज रूल्स क्या होते हैं, किस तरीके से उस पर काम करना है, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट कैसे बनाई जा सकती है, क्या फैक्टर्स हैं, और स्पीड कितनी ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हम प्रोडक्ट पेज, देन कैटेगरी पेज और फिर बियॉन्ड हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हमने क्रॉलेबिलिटी का एलिमेंट देखना है। अच्छा देखें, क्रॉल, इंडेक्स एंड रैंक, ये जो है थ्योरी है, थ्योरी नहीं है, बेसिकली इसी के ऊपर तमाम सर्च इंजन्स काम करते हैं, वो गूगल हो या कोई भी सर्च इंजन हो। अच्छा, ये एक इमेज मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल के लिए ली है इन अ नटशेल वर्जन, जिसमें आप देख सकते हैं कि, और मैं समझा भी देता हूँ कि ये सर्च इंजन अपने सर्वर पर है, ठीक है, वहाँ से जो क्रॉलर्स हैं उसको सर्च इंजन जो है वो स्पाइडर कॉल करते हैं, क्योंकि वेब है, वेब को वो क्रॉल कर रहे होते हैं। अच्छा, तो क्रॉलर जो है या स्पाइडर जो है वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे, वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स जो हैं मिलियंस में होती हैं, डेली बेसिस पे, हर घंटे की बेसिस के ऊपर वो स्क्रॉल कर रहे होते हैं वेब को। और हर एक वेबसाइट पर जाकर उसमें जो दूसरे पेजेस होते हैं उसी वेबसाइट में जो कि कनेक्टेड होते हैं होम पेज से, जिस तरीके से उमूमन आप देखते हैं किसी वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है, होम, अबाउट, सर्विसेज, देन सर्विसेज के अंदर मजीद पेजेस होते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ होते हैं। इसी तरीके से कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसके अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, पूरा कैटेगरी ट्री होता है। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके अंदर मोबाइल्स हैं, देन मोबाइल्स के अंदर कुछ ब्रांड्स हो सकते हैं या ब्रांड मोबाइल की कुछ टाइप्स हो सकती हैं, वो सारा ट्री। तो वो हर एक पेज को जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है उसको वो क्रॉल करता है, खोलता चला जाता है, और जो पेज उसको लगता है कि हाँ इस पेज में कोई कंटेंट डुप्लिकेट नहीं है या इस पेज की स्पीड ठीक है, और बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए, जिसको हम ऑब्वियसली सारी चीज़ों को डिस्कस भी करेंगे, पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आपको, सारी चीज़ों को प्री असेस करता है और जाके अपने डेटाबेस के अंदर रख देता है।
उस डेटाबेस से फिर बहुत सारे एल्गोरिदम्स उनको मज़ीद वैलिडेट करते हैं उन पेजेस को, उस डेटा को, और फिर जो आपकी तरह मेरी तरह कोई यूज़र सर्च इंजन पे जाके, गूगल पे जाके कोई भी चीज़ ढूंढ रहा होता है, कोई सर्विसेज है, कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन है, वो टाइप करता है। अगर सर्च इंजन को लगता है कि वो पेज जो अभी लाया गया है वो इस यूज़र से रेलिवेंट है, ठीक है, तो आपके सामने वो पेज रैंक हो जाता है। ठीक है, तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो हर वक्त चल रहा होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये वैलिडेट करना होता है कि क्या हमारी वेबसाइट, वो वेबसाइट ई कॉमर्स हो या कोई सर्विस वेबसाइट हो या आपका कोई ब्लॉग हो, सबसे पहले आपको ये वैलिडेट करना है, वेरीफाई करना है कि हमारी वेबसाइट इस काबिल है, क्रॉलेबल है, क्या उसके अंदर कंटेंट आपका अपना मौजूद है, यूनिक कंटेंट है, ओरिजिनल कंटेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने कहीं से कॉपी किया है कंटेंट तो क्रॉलर प्री असेसमेंट में ही उसको ड्रॉप कर देगा, उसको वो आगे लेके ही नहीं जाएगा, और अगर ले गया तो वो और ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि अगर इस तरीके की इंडेक्स हो गई वेबसाइट जिसमें कंटेंट डुप्लिकेटेड है या थिन कंटेंट है, थिन कंटेंट से मुराद यह है कि या तो वो कंटेंट कोई वैल्यू नहीं रखता, बहुत छोटा है वो कंटेंट, या फिर मिला जुला के उस कंटेंट को पैराफ्रेज करके लिखा गया है। तो बेहतर है कि अगर आप कंटेंट लिख रहे हैं, उस पर आप एफर्ट कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, या किसी से लिखवा रहे हैं, तो कोशिश करें कि 100% ओरिजिनल कंटेंट हो, यूनिक कंटेंट हो। अदरवाइज़ जब आप वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं तो मेरा मशवरा, मेरी रिकमेंडेशन ये होती है हमेशा कि आप कंटेंट ना डालें, आप पहले अपनी वेबसाइट स्ट्रक्चर कर लें, ठीक है, और उसको पहले आप बना लें तमाम चीज़ों को, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक चेकलिस्ट बनाएं या अपनी एक टॉप 10, टॉप 50, टॉप 100 पेजेस की लिस्ट बनाएं, उसके ऊपर कंटेंट्स आप ऐड करना शुरू कर दें, जो बजट, जैसे आपको बजट अलाउ करता है आपका। अगर आप खुद कंटेंट राइटर हैं तो आप अपने हिसाब से जो आपको टाइम है, जितना टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो लगाना शुरू कर दें। तो सबसे पहला फैक्टर होता है क्रॉल, इंडेक्स एंड रैंक। इस थ्योरी पर इम्प्लीमेंटेशन करना, वेबसाइट को क्रॉलेबल बनाना, उसके स्ट्रक्चर को क्रॉलेबल बनाना, हर एक पेज को आपने एक दूसरे से लिंक करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब इसमें भी मज़ीद कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप मुझे सवाल कर सकते हैं। उसके बाद जो है वेबसाइट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, वेबसाइट स्ट्रक्चर और क्रॉलेबिलिटी एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है, तो मज़ीद एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अच्छा, जैसे ये स्ट्रक्चर आपको बता रहा है जनाब, आपने एक वेबसाइट बनाई abc.com, उसका होम पेज आपने बना दिया, ठीक है ना। उसके बाद आपको भी मालूम है, कोई भी आप CMS यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर वेबसाइट्स जो है अब किसी भी CMS पे होती हैं, वो वर्डप्रेस होता है, शॉपिफाई होता है, या कोई और दूसरा शॉपिंग कार्ट होता है, बहुत एडवांस किस्म के शॉपिंग कार्ट्स होते हैं, मजेंटो है जैसे। अच्छा, उसके ऊपर होम पेज के बाद अगर आप ई कॉमर्स, हमारा फोकस ई कॉमर्स होगा, हम ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे जी, हमने स्टोर जो है, ऑब्वियसली उससे पहले हमने कुछ रिसर्च वर्क किया होगा कि जी हमने ई कॉमर्स स्टोर जो है वो मोबाइल्स पे बनाना है, मोबाइल कवर्स पे बनाना है, वॉट एवर, जो भी आपकी नीश है, मैटर नहीं करती, वो आपकी अपनी रिसर्च है और उसमें आप ज़रूर कामयाब होंगे अगर आप ठीक तरीके से काम करते हैं। तो आपने सबसे पहले वेबसाइट को स्ट्रक्चर करना है कि आपकी मेन कैटेगरीज क्या होंगी, ठीक है, और उसका ट्री बना लेना है, ठीक है। मैं आपको बाकायदा एक्सेल पे या गूगल शीट्स के ऊपर लेकर जाऊंगा और दिखाऊंगा कि हमने उस ट्री को भी कैसे बनाना है, लेकिन फ़िलहाल हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। देन आपको गूगल शीट्स के ऊपर लेकर जाके मैं आपको बताऊंगा कि ट्री कैसे बनता है नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा, कैटेगरीज बना ली जाएंगी, उसके अंदर भी अगर सब कैटेगरीज हैं तो उसको भी ऑर्गेनाइज कर लिया जाएगा, ठीक है, अपनी थॉट के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जी हमारी वेबसाइट पर कैटेगरी स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके का होगा, हमारी वेबसाइट का मुकम्मल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है ना। तो अच्छा, हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि अपनी कैटेगरीज को लिमिट कर दें, क्योंकि जब हम कैटेगरीज को लिमिट कर देते हैं तो हमारे पास जो ट्रैफिक अपॉर्चुनिटीज़ है वो हम लूज़ कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आप सोचें कि आपका एक ई कॉमर्स स्टोर जो है वो मोबाइल के ऊपर है, ठीक है, और मोबाइल पर आपके पास फीचर्ड फ़ोन्स की एक अलग कैटेगरी है, फिर आपके पास सैमसंग फ़ोन्स की, एंड्रॉयड फ़ोन्स की, आईफोन फ़ोन्स की, एप्पल फ़ोन्स की जो है अलग कैटेगरी है। उसमें आप देखें कि एक यूज़र, और आपने स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया कि जनाब फीचर्ड फ़ोन्स, स्मार्टफोन्स या एंड्रॉयड फ़ोन्स और एप्पल फ़ोन्स, ठीक है ना, यही आपकी कैटेगरीज़ हैं। लेकिन ज़रा तसव्वुर करें कि एक यूज़र ढूंढ रहा था, जो आपके पास मोबाइल था, मौजूद भी था, एक यूज़र ढूंढ रहा था सैमसंग
फ़ोन अंडर 30,000। तो अगर आपके पास कोई ऐसी कैटेगरी, आपके पास ऐसा कोई पेज होता, तो गूगल बासानी आपको उस पेज पर रैंक करता, ठीक है, और यूज़र डायरेक्टली जो ढूंढ रहा था आपकी वेबसाइट के उसी हिस्से पर लैंड करता, ठीक है, और वहाँ से आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है उसको सेल करने की। तो इसी वजह से ई कॉमर्स के अंदर कैटेगराइजेशन ही इट्सेल्फ एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिस पर आपको टाइम इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है। तो बहुत आसानी से मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा, और मुझसे बेहतर आप खुद कर सकेंगे क्योंकि आपने रिसर्च वर्क किया है ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करने से पहले। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ कैटेगराइजेशन करनी कैसे है, ठीक है। उसके लिए मुझे गूगल शीट्स पर जाना पड़ेगा, और गूगल शीट्स पर जाने के लिए, अच्छा जनाब, हम आ गए हैं गूगल शीट्स के ऊपर, ठीक है। जो मैं आपको समझा रहा था कैटेगराइजेशन कैसे होती है, ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये सारी चीज़ें शायद थोड़ा सा टेक्निकल आपको लग रहा हो, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। होम पेज है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अभी तक ये मेन है कैटेगरी, फिर उसके अंदर मज़ीद कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। इस तरीके से हम उसको बनाते जाते हैं। फिर आप देख रहे हैं नीचे पूरी आपको सबशीट्स यहाँ पर दिख रही हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने मोबाइल फ़ोन को कवर कर लिया है, फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक, फिर उसके अंदर लैपटॉप आ गए, अगेन देखें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का ड्रॉप डाउन मेन्यू है, उसके अंदर लैपटॉप्स, फिर लैपटॉप्स की मज़ीद सब कैटेगरीज, देन इस तरीके से डेस्कटॉप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ही फॉल करता है। तो इसी तरीके से जो काम हो रहा होता है, जिस तरीके से आपने काम करना है वो बिल्कुल इसी शीट को आपने फॉलो करना है, ठीक है। शीट को आप आसानी बना सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने सबसे पहले पेज नेम, होम पेज हम करते हैं जी। होम पेज के अंदर हमारी कैटेगरीज है, ठीक है। उसके बाद पेज का यूआरएल क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, उसको हम साथ साथ लिखते जाते हैं। जब यूआरएल पर हम बात करेंगे तो इसको फिल कर लेंगे किस तरीके से बनाना है। अभी मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि कैटेगराइजेशन किस तरीके से करनी है। हमने कोशिश ये करनी होती है कि हम जितना ज़्यादा अपनी कैटेगरीज़ को लॉजिकली एक्सपैंड करें, ठीक है, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी कि आपका स्टोर है जिस पे आप सिर्फ मोबाइल फ़ोन सेल करते हैं। अगर हम सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स की कैटेगरी बना दें और जितने भी ब्रांड्स हैं उसके अंदर उसके फ़ोन्स को हम लिस्ट कर दें, तो आप देखेंगे कि आपको कन्वर्जन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई यूज़र जो है वो सैमसंग के मोबाइल फ़ोन्स ढूंढ रहा था, ठीक है। तो उसके लिए तो आपके पास पूरा सैमसंग का एक पेज हो सकता था, उसका एक अलग यूआरएल हो सकता था, उसमें सारे सैमसंग के फ़ोन्स आ सकते थे। फिर ई कॉमर्स के मज़ीद फंक्शंस को यूज़ करते हुए, मिसाल के तौर पे सैमसंग फ़ोन्स अंडर 30,000, ठीक है, आप फ़िल्टर्स भी क्रिएट कर सकते थे। आप मेमोरी के साथ भी फ़िल्टर्स क्रिएट कर सकते थे। जिस तरीके से आप किसी भी वेबसाइट को आप ले लें, वन स्क्वायर को आप ले लें, आप जाके देखेंगे कि आप किसी भी पेज पे जाके फ़िल्टर कर सकते हैं, और यूज़र जो है उसको जो चाहिए अगर उस वेबसाइट पे अवेलेबल है तो उसको फ़िल्टर करके वो बआसानी ख़रीद सकता है। तो इसी जो है स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, इसी शीट को, ठीक है, जिसमें सबसे पहले पेज नेम है, फिर पेज यूआरएल है, कैटेगरी मेन क्या है आपकी, सब कैटेगरी क्या है। अगर सब कैटेगरी के बाद भी चाइल्ड कैटेगरी है तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। सिर्फ आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए और इस शीट को बिल्कुल क्लियर रखने के लिए, हम देखें हमने किस तरीके से काम किया है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यहाँ पर आ गई, फिर हम कुछ स्पेस छोड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मोबाइल फ़ोन, फिर कुछ स्पेस हमने छोड़ दिया, यहाँ पे सेल्स छोड़ दिए हैं। उसके बाद सैमसंग आ गया, फिर कुछ सेल्स छोड़ दिए हैं। अगर चाइल्ड कैटेगरी यहाँ पर आएगी तो हमने इसको फिर मज़ीद नीचे ले जाना है, ठीक है, एप्पल को, और यहाँ पे 2 3 4 सेल्स छोड़ देने हैं, फिर यहाँ चाइल्ड कैटेगरी आएगी। चाइल्ड कैटेगरी के बाद फिर 3 4 सेल्स छोड़ के एप्पल आएगा, ठीक है। मज़ीद कोई कन्फ्यूजन है तो मैं दोबारा कह रहा हूँ, बार बार आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ एक्सप्लेन करने की आसानी से वो कर रहा हूँ। कोई भी कन्फ्यूजन हो फिर भी आप सवाल कर सकते हैं। अच्छा, ये शीट जो है वो इसी शीट को हमने थ्रू आउट दिस कोर्स फॉलो करना है। अभी इसके अंदर काफ़ी सारे और कॉलम्स ऐड हो रहे हैं जो आपको जितना ई कॉमर्स में अपने काम करते जाना है वो इसी शीट के ऊपर हम कर रहे होंगे, ठीक है जी। अच्छा व्यूअर्स, आपने ये देख लिया कि कैटेगरी ट्री कैसे बनाना है, कैटेगराइजेशन कैसे करनी है आपने, ठीक है। तो इसके बाद हमने देखना है कीवर्ड्स को, कि जो भी हमने कैटेगरीज यहाँ पे सेलेक्ट की हैं, जो भी हमने ट्री यहाँ पे बनाया है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो कीवर्ड रिसर्च का होता है। तो हम अब चलते हैं कीवर्ड रिसर्च की तरफ।
अच्छा जी, हमने अब देखना है कीवर्ड्स को, और मुझे नहीं लगता कि कीवर्ड रिसर्च या कीवर्ड्स जो हैं देखने वाले व्यूवर्स, ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना जानते हों कि कीवर्ड्स कितने ज़रूरी हैं, फंडामेंटल होते हैं। तो हमने अब डायरेक्टली जो कीवर्ड ट्री बनाया है, सॉरी कैटेगरी ट्री बनाया है, उसकी कीवर्ड रिसर्च हमने करनी है। तो अब हम चलेंगे गूगल एड्स पर, और गूगल एड्स पर जाके हम देखेंगे कि जो कैटेगरीज़ हमने प्लान की हैं, क्या उनके कीवर्ड्स मौजूद हैं, उस कीवर्ड्स पर ट्रैफिक आ सकती है। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे गूगल एड्स प्लेटफॉर्म को। ठीक है, तो हम चलते हैं गूगल एड्स पर और फिर इस वीडियो की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा व्यूवर्स, ये वीडियो काफ़ी तवील हो गई है। हमने नेक्स्ट वीडियो में कीवर्ड रिसर्च वाला पार्ट देखना है, कीवर्ड प्लानर को एक्सप्लोर करना है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें, और काइंडली इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से भी शेयर कर दें।